नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिकोसिस की, जिसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन इन बर्ड्स भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि इसका पक्षियों के ऊपर कितना असर पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बर्ड है, इसके पेट में ये प्लास्टिक है, जिसे हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो किस प्रकार से प्लास्टिक बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालता है और इससे किस प्रकार से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और कैसे एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने एक नई फाइब्रोटिक डिजीज़ को डिस्कवर किया है, जिसका नाम प्लास्टिकोसिस है और यह पाई गई है बर्ड्स में। प्लास्टिकोसिस जो है वो होती है कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक की वजह से। कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक से लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्लास्टिक कंजप्शन जो है, इससे सीरियस डैमेज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो बर्ड्स का होता है उसमें, और इससे वो ज़्यादा वनरेबल बनाता है बर्ड्स को इन्फेक्शंस और पैरासाइट्स के लिए। इसके साथ साथ वो बर्ड्स की जो एबिलिटी है फूड को डाइजेस्ट करने की और वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने की, जो उनकी लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उनकी उस एबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। प्लास्टिकोसिस बीमारी से ग्रेजुअल धीरे धीरे ब्रेकडाउन होता है इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स का, जो कि बर्ड्स के प्रोवेंट्रिकुलस में पाई जाती हैं, और इसका काफ़ी सीवर यानी कि खतरनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं बर्ड्स की हेल्थ में। अब यहाँ पे सवाल है, प्रोवेंट्रिकुलस क्या होता है। देखिए, ये एक बर्ड है, यहाँ से इसका ये ईसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ से इसका जो पेट है, जो स्टमक है, वो शुरू होता है। जैसे हमारा पेट, हमारा स्टमक भी डिवाइड होता है ना, उसी प्रकार से जो बर्ड्स का स्टमक है वो डिवाइड होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसे बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। इस प्रोवेंट्रिकुलस में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। प्लास्टिकोसिस क्या करता है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ये जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इस प्रोवेंट्रिकुलस में पाई जाती हैं, इनका ब्रेकडाउन करता है। अब जब ग्लैंड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बर्ड्स की हेल्थ में ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये एक बर्ड है, मान लो जैसे ही इसने प्लास्टिक को कंज्यूम किया, ये प्लास्टिक क्या करेगा, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके चिपक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे ही यहाँ पर चिपकेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो पैरेन्काइमल सेल्स, ये होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। पैरेन्काइमल सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इन्हें रिप्लेस कर देता है किससे, कनेक्टिव टिश्यूज़ से। अब धीरे धीरे इन कनेक्टिव टिश्यूज़ का नंबर इंक्रीज होता जाता है। इसको हम बोलते हैं टिश्यू रीमॉडलिंग। टिश्यू रीमॉडलिंग यानी टिश्यू रीमॉडल हो गया। पहले एक प्रकार का टिश्यू था पैरेन्काइमल, अब ये रीमॉडल हो गया और यहाँ पे कौन सा आ गया, कनेक्टिव टिश्यू आ गया। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से क्या होता है, परमानेंट स्कैर्स पैदा होते हैं। परमानेंट स्कैर का आपको मतलब पता है, जैसे आपको मान लो चोट लग गई, फिर खून निकलता है, धीरे धीरे वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो जो क्लॉटिंग वाला पार्ट है उसको हम स्कैर्स बोलते हैं। तो बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टिश्यूज़ में स्कैर्स बनने लगते हैं, जो कि उसके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब प्लास्टिकोसिस मुख्यतः होता है माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से, जिनका साइज़ होता है 1 mm to 5 mm, क्योंकि ये बहुत इजीली ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और बर्ड के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये माइक्रोप्लास्टिक और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं नैनो प्लास्टिक्स में, माइक्रो थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, नैनो उससे भी छोटा साइज़। तो जैसे ही बड़े साइज़ के जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो छोटे छोटे साइज़ के नैनो प्लास्टिक्स में ब्रेक डाउन होने लगते हैं, वैसे ये बड़ी ईजीली, ये सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने लगते हैं। अब जब तक ये ब्लड स्ट्रीम में है तब तक मे बी ये इतना असर ना करे, लेकिन जब ये सेल के अंदर चल जाएंगे तो फिर ये काफ़ी हैवोक, काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे डे टू डे फंक्शन जो है सेल्स के उसमें क्रिएट करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है। रिसर्चर्स की माने तो जितना प्लास्टिक ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट करते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना प्लास्टिक जाता है उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक बर्ड्स और एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं। धीरे धीरे प्लास्टिकोसिस की वजह से ट्यूबुलर ग्लैंड्स का भी ब्रेकडाउन होने लगता है। देखिए, ये होती हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स, इस प्रकार के, ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, ये है ट्यूब्यूल। तो जो भी ग्लैंड्स इस प्रकार की होती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो धीरे धीरे ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं इनका भी ब्रेकडाउन होने लगता है प्लास्टिकोसिस में। इसकी वजह से बर्ड्स धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी
खो देते हैं टू फाइट अगेंस्ट पैरासाइट्स। किसी भी फॉरेन पार्टिकल या पैरासाइट के खिलाफ लड़ने की जो इम्यूनिटी है, जो ताकत है बर्ड के पास, वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, खो जाते हैं, और इसीलिए फिर उनकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब सवाल है कि इसका नाम प्लास्टिकोसिस ही क्यों पड़ा। देखिए, प्लास्टिकोसिस नाम की जो डिजीज़ है ये सिमिलर है बाकी फाइब्रोटिक डिजीज़ की तरह, जैसे कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस एक लंग्स की बीमारी है जो होती है सिलिका डस्ट को इनहेल करने से। तो बहुत ज़्यादा समय तक अगर सिलिका डस्ट को इनहेल किया जाए तो उससे सिलिकोसिस हो जाती है। और एस्बेस्टोसिस होती है जब बहुत ज़्यादा समय के लिए एस्बेस्टोस पार्टिकल को ब्रीथ किया जाए, इनहेल किया जाए। तो सिलिका से बना सिलिकोसिस बहुत ज़्यादा समय तक अगर इनहेल किया जाएगा सिलिका डस्ट को तो सिलिकोसिस हो जाएगी। और एस्बेस्टस से आ गया एस्बेस्टोसिस, यानी बहुत ज़्यादा अगर ब्रीथ किया जाए एस्बेस्टस पार्टिकल को तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगी। तो प्लास्टिकोसिस भी इसी प्रकार की फाइब्रोटिक डिजीज़ है, इसलिए इसका नाम प्लास्टिकोसिस रख दिया गया। हालांकि जो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस है ये ह्यूमन बींग्स में होती है, लेकिन जो प्लास्टिकोसिस है ये बर्ड्स में पाई जाती है। तो ये थे प्लास्टिकोसिस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें हमने देखा ये बीमारी होती कैसे है, बर्ड्स के ऊपर इसका क्या असर है, क्यों इसका नाम प्लास्टिकोसिस रखा गया। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटिक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।